हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए निर्देशांक ज्यामिति से त्रिभुज का क्षेत्रफल पर आधारित 3 अंक या प्रासन लेकर आया हूं, जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है और फिक्स है। त्रिभुज का क्षेत्रफल से 3 नंबर का प्रासन बोर्ड एग्जाम में आएगा ही आएगा। तो चलिए बिना टाइम लॉस किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो चलिए बच्चों, आज का पहला प्रश्न देखते हैं। उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसके शीर्ष 1, -1, -4, 6 और -3, -5 है। तो यहाँ क्या फाइंड करेंगे बच्चों? त्रिभुज का क्षेत्रफल और क्या दिया है? त्रिभुज के शीर्ष यहाँ दिया है। क्लियर है? तो पहला शीर्ष को बिंदु ए से सूचित करेंगे, दूसरा शीर्ष को बिंदु बी से सूचित करेंगे और तीसरा शीर्ष को बिंदु सी से सूचित करेंगे। हल माना दिए गए शीर्ष ए 1, -1, बी -4, 6 और सी -3, -5 हैं। क्लियर है? तो त्रिभुज बना लेते हैं। ए बिंदु के निर्देशांक 1, -1 है। बी बिंदु का निर्देशांक -4, 6 है और सी बिंदु का निर्देशांक -3, -5। तो आप लोग यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों, बिंदु ए का निर्देशांक किस रूप में होता है? x1, y1 के रूप में होता है। बिंदु बी का निर्देशांक किस रूप में होता है? x2, y2 के रूप में होता है और बिंदु सी का निर्देशांक किस रूप में होता है? x3, y3 के रूप में होता है। तो यहां से हम लोग x1, y1, x2, y2, x3, y3 फाइंड कर लेते हैं। यहां x1 बराबर क्या है बच्चों? यहां 1 दिया है। y1 बराबर क्या होगा बच्चों? यहां -1। x2 बराबर -4, y2 बराबर 6 होगा, x3 बराबर -3 होगा, y3 बराबर -5। क्लियर है? तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? आप लोग जानते हैं, लेकिन आज यहाँ मैं आप लोगों को ट्रिक की सहायता से त्रिभुज का क्षेत्रफल बताने वाला हूं। क्लियर है? तो क्या लिखेंगे? 1/2 बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, x इंटू वाई माइनस वाई। क्लियर है बच्चों? x इंटू वाई माइनस वाई ये 3 बार लिखेंगे, 1 बार लिखे और 2 बार लिखेंगे। जोड़ x इंटू वाई माइनस वाई जोड़ x इंटू वाई माइनस वाई। क्लियर है? ठीक है। तो अभी यहाँ हम लोग नंबरिंग करेंगे। क्या करेंगे बच्चों? नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग कैसे करेंगे आप लोग ध्यान दीजिएगा। एक सर्कल बनाएंगे, ठीक है, और इस पर 1, 2, 3 लिखेंगे। क्लियर है? सबसे पहले 1 से चलना शुरू करेंगे, ठीक है, तो 3 तक चलेंगे। 1, 2, 3। तो 1, 2, 3। फिर 2 से चलेंगे 1 तक। 2, 3, 1, 2, 3, 1। फिर 3 से 2 तक चलेंगे। 3, 1, 2। तो 3, 1, 2। क्लियर है बच्चों? 1/2 बड़ा ब्रैकेट x1 का मान 1 दिया है, x1 की जगह 1 पुट करेंगे। क्लियर है? ब्रैकेट दिया है। y2 का मान देखिए 6 है, तो y2 की जगह 6 पुट करेंगे। फार्मूला का माइनस y3 बराबर -5। ठीक है, तो y3 की जगह क्या लिखेंगे? -5। क्लियर है?
आगे क्या चिन्ह है बच्चों, प्लस x2 का मान यहाँ -4 दिया है तो x2 के जगह -4 पुट करेंगे, फिर ब्रैकेट y3 का मान -5 है तो y3 के जगह -5 पुट करेंगे, फिर फार्मूला का y1 देखिए -1 है, ठीक है, तो y1 के जगह -1 पुट करेंगे, क्लियर है। आगे प्लस है, प्लस x3 तो x3 का मान -3 है तो x3 के जगह -3 पुट करेंगे, क्लियर है। y1 तो y1 यहाँ -1 है बच्चों तो y1 के जगह -1, फिर फार्मूला का y2 देखिए बच्चों यहाँ y2 6 दिया है, क्या दिया है बच्चों, y2 6 दिया है, क्लियर है। बराबर 1/2 बड़ा ब्रैकेट 1 है, 1 लिखेंगे, यहां पहले साइन क्लियर करेंगे, ब्रैकेट के अंदर बाहर साइन है तो साइन गुणा करेंगे, माइनस गुणा माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस, ठीक है, 6 जोड़ 5 होगा, फिर प्लस गुणा माइनस 4 होगा, ठीक है, -5 है, -5 लिखेंगे, यहां भी साइन क्लियर करेंगे, माइनस गुणा माइनस प्लस 1 होगा, प्लस माइनस 3, समान चिन्ह है ब्रैकेट के अंदर, आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ समान चिन्ह है, समान चिन्ह है तो जोड़ने का काम करेंगे, जो चिन्ह है वही चिन्ह देंगे, 6 1 7 और घटाव चिन्ह है तो घटाव चिन्ह यहाँ देंगे, क्लियर है। बराबर 1/2 1 गुणा ब्रैकेट के अंदर वाला शॉर्ट करेंगे तो क्या चिन्ह लगेगा बच्चों, गुणा, 6 5 11 -4 -5 जोड़ 1 ब्रैकेट के अंदर -5 जोड़ 1 है तो साइन असमान है, साइन असमान है तो क्या करेंगे बच्चों, घटाने का काम करेंगे और जो बड़ा है उसका चिन्ह लगेगा, क्लियर है। तो 5 से 1 घटाव करेंगे 4 प्राप्त होगा और 5 बड़ा है उसके पहले माइनस, इसलिए माइनस चिन्ह देंगे, पहले यहां आप लोग ध्यान दीजिएगा, साइन क्लियर करेंगे, -3 गुणा -7 तो माइनस गुणा माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस, 3 7 21, क्लियर है। बराबर 1/2 11 एकम 11 माइनस गुणा माइनस, पहले साइन क्लियर करेंगे, माइनस गुणा माइनस प्लस, 4 चौके 16 जोड़ 21, क्लियर है, 1/2, ठीक है, तो सबको जोड़ेंगे, 1 जोड़ 6 7 जोड़ 1 8, ठीक है, 2 1 3 1 4 और ब्रैकेट के बदले क्या लगेगा यहाँ, गुणा, 2 से कटेगा 2 दूनी 4 2 चौके 8 बराबर 24, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आया बच्चों, 24, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्षेत्रफल एक माप है इसलिए यहाँ हम लोग लिखेंगे वर्ग इकाई या वर्ग मात्रा भी आप लोग लिख सकते हैं और यही करेक्ट आंसर है। तो चलिए बच्चों आज का दूसरा प्रश्न देखते हैं, के का मान ज्ञात करें यदि बिंदु ए 8,1 बी के -4 और सी 2,-5 सारेखी हैं, तो यहाँ क्या फाइंड करेंगे बच्चों, के का मान फाइंड करेंगे और यहाँ तीनों बिंदु क्या है बच्चों, सारेखी है, तो सारेखी का मतलब यहाँ क्या होता है बच्चों, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, सारेखी का मतलब यहाँ तीनों बिंदु एक सीध में है या एक लाइन में है, जब तीनों बिंदु एक सीध या लाइन में होते हैं तो त्रिभुज बनेगा ही नहीं, और जब त्रिभुज नहीं बनेगा तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों, 0 होगा, क्लियर है। तो सबसे पहले दिए गए बिंदुओं को लिख लेते हैं, हल, माना दिए गए बिंदु
A 8, 1, B K, -4 और C 2, -5 हैं। क्लियर है? तो तीनों बिंदुओं को एक सीध में लिख लेते हैं। बिंदु A और इसका निर्देशांक 8, 1 दिया है। बिंदु B और इसका निर्देशांक क्या है बच्चों? K, -4 और बिंदु C जिसका निर्देशांक 2, -5 दिया है। क्लियर है? तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, बिंदु A का निर्देशांक किस रूप में होता है? x1, y1 के रूप में होता है। बिंदु B का x2, y2 के रूप में होता है और बिंदु C का x3, y3 के रूप में होता है। तो यहाँ हम लोग x1, y1, x2, y2, x3, y3 फाइंड कर लेते हैं। यहाँ x1 बराबर क्या होगा बच्चों? 8, y1 बराबर 1, x2 बराबर k, y2 बराबर -4, x3 बराबर क्या होगा बच्चों? 2 और y3 बराबर -5। क्लियर है? तो यहाँ तीनों बिंदु क्या है बच्चों? सारेखी है। तो लिख लेते हैं, चूंकि तीनों बिंदु सारेखी हैं, इसलिए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल क्या होगा बच्चों? 0। क्लियर है? तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल जानते हैं, तो यहां त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख लेते हैं 1/2 ब्रैकेट x इंटू y माइनस वाई। ठीक है? कितना बार लिखेंगे बच्चों? 3 बार। एक बार लिखना और 2 बार लिखेंगे x, जो x इंटू होगा y माइनस वाई जोड़ x इंटू वाई माइनस वाई। क्लियर है? तो अब यहाँ क्या करेंगे बच्चों? नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग कैसे करेंगे? तो आपको यहाँ सर्कल बनाना होगा। ठीक है? और इस सर्कल पर 1, 2, 3 लिखेंगे। तो पहले 1 से चलना शुरू करेंगे, 3 तक चलेंगे। क्लियर है? तो 1, 2, 3, फिर 2 से चलना स्टार्ट करेंगे, 1 तक चलेंगे। तो 2, 3, 1, फिर 3 से चलना शुरू करेंगे और 2 तक चलेंगे। तो 3, 1, 2। क्लियर है? ऊपर मिटा देते हैं, बराबर 1/2। अभिमान पुट करेंगे x1, तो x1 बराबर क्या है बच्चों? 8। फिर ब्रैकेट। क्लियर है? y2 का मान देखिए -4 है, तो y2 के जगह -4 पुट करेंगे, फार्मूला का माइनस है। ठीक है? y3 -5, तो -5 यहाँ लिखेंगे। फिर जोड़ चिन्ह है, जोड़ चिन्ह देंगे। x2 का मान k है, तो x2 की जगह k पुट करेंगे। ब्रैकेट है, ब्रैकेट देंगे। y3, तो y3 का मान -5 है, -5, फिर फार्मूला का माइनस y1 1 है, y1 की जगह 1 पुट करेंगे। फिर प्लस है, प्लस देंगे। x3 का मान 2 है बच्चों, तो 2 लिखेंगे। फिर ब्रैकेट y1 का मान 1 है, y1 का मान 1 है। फिर माइनस है, माइनस चिन्ह देंगे। तो y2 देखिए बच्चों -4, तो -4। क्लियर है? बराबर 1/2। 8 है, 8 लिखेंगे। -4 यहाँ पहले साइन क्लियर करेंगे, माइनस गुना माइनस प्लस 5। क्लियर है? जोड़ के। तो यहाँ ब्रैकेट के अंदर आप लोग ध्यान दीजिएगा,
-5 -1 है, तो चिन्ह दोनों का समान है। तो समान चिन्ह है तो क्या करेंगे बच्चों, जोड़ने का काम करेंगे और जो चिन्ह है वही चिन्ह लगेगा। तो -5 जोड़ 1 6 +2 1, यहां साइन क्लियर करेंगे, माइनस गुणा माइनस +4, क्लियर है। बराबर 1/2, 8 है, 8 लिखेंगे, असमान चिन्ह है, -4 +5, तो यहाँ असमान चिन्ह है, तो असमान चिन्ह है तो क्या करेंगे बच्चों, घटाने का काम करेंगे और जो बड़ा है उसका साइन लगेगा। 5 से 4 घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा और 5 बड़ा है उसके पहले प्लस है इसलिए प्लस चिन्ह, ठीक है, यहाँ होगा, लेकिन प्लस चिन्ह को नहीं लिखा जाता है इसलिए प्लस चिन्ह हम यहाँ नहीं लिख रहे हैं। यहाँ पहले साइन क्लियर करेंगे, प्लस गुणा माइनस माइनस, 6 को के साथ गुणा करेंगे तो 6 के, प्लस है प्लस, 1 जोड़ 4, ठीक है, 1 और 4 को जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, 5, क्लियर है। 1/2, 8 एकम 8, -6 के जोड़ 2 पंचे 10, क्लियर है। 1/2, यहाँ आप लोग ध्यान दीजिए +8, ठीक है, +8 और ये +10, ठीक है, क्योंकि 2 पंचे 10, तो यहाँ +8 और +10 इसको जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, 18, क्योंकि दोनों सजातीय पद है इसलिए दोनों को जोड़ेंगे, 8 जोड़ 10 18 -6 के, ठीक है। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, बराबर क्या लिखेंगे, 0 होगा, बराबर 0, इधर बराबर 0 लिखेंगे, बराबर 0, यहाँ भी बराबर 0, क्योंकि त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल बराबर क्या है, 0 है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, बराबर 0, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे, बराबर 0, क्लियर है। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसको हम लिख सकते हैं 18 एकम 18/2, घटा भाई घटा, 6 के एकम 6 के, यानी 6 के को 1 के साथ गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त होगा बच्चों, 6 के ही प्राप्त होगा, /2 बराबर 0, 2 9 18 और 2 किया 6, 9 घटा 3 के बराबर 0, क्लियर है। तो यहाँ के का मान चाहिए इसलिए के वाला टर्म को अलग रखेंगे तो प्लस नो को 0 तरफ पक्षांतरण करेंगे तो बराबर प्लस नो को 0 तरफ ले जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, -9 और इधर क्या बचा, -3 के, और के बराबर -9/-3, ठीक है। तो के बराबर यहाँ कटेगा बच्चों 3 कम 3 3 किया 9, तो 1 किया 3, तो के बराबर कितना आया बच्चों, 3, और ये भी करेक्ट आंसर है। तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा, माइनस माइनस, आंसर में भी माइनस है, हार में भी माइनस है, तो उसको धनात्मक संख्या माना जाता है, ठीक है। तो के बराबर कितना आया बच्चों, 3। बच्चों इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद जय भारत।